आपकी तरफ ही आ रही हूँ, आपकी तरफ ही आ रही हूँ। जी शुएब साहब, ओवर टू यू। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कठपुतली हैं, ये अनइलेक्टेड हैं, इनके पास कोई अख्तियार नहीं है। अगर ये जमहूरी होते, ये इलेक्टेड होते, तो इनको शर्म आनी चाहिए थी कि पूरा पाकिस्तान इन्होंने कंटेनरिस्तान बना दिया है। और मकबूजा कश्मीर में और आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में फर्क क्या बाकी रह गया है? ये उनसे बड़े कठपुतली हो चुके हैं भाई। जिसकी गोद में बैठ के आज यहां मुसल्लत किए गए हैं, हारे हुए ये लोग हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी नहीं चलने दे रहे, इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ मिला हुआ है, और जिस अंदाज से ये अब कैंगरू कोर्ट्स बनाने जा रहे हैं। मुझे बता दें, एक लॉफुल आईनी प्रोटेस्ट करना आईन हक देता है। हमने पिंडी में किया, मुझे बताया दे क्या हमने गमला नहीं तोड़ा, इन्होंने हमारे हजारों सैकड़ों की तादाद में हमारे वर्कर उठा लिए, हजारों की तादाद में हमारे लोगों के खिलाफ पर्चे कर दिए। हमने इस्लामाबाद का पुरअमन तरीन जलसा किया, एक सिंगल हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे समेत सीनियर मोस्ट में वकील हूं इस्लामाबाद का, मुझे उठा करके जेलों में डाल दिया, मैं 7 दिन जेल में रहकर आया हूं। इन्होंने लाहौर में हमें काना वाली जो जगह दी। अच्छा, मुझे ये बता दें कि जी रास्ते ब्लॉक करने के ऊपर कोई वसाइल नहीं लगते, रास्ते हटाने के ऊपर जो है कहते हैं जी सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। रास्ते खोलने के लिए भाई, रास्ता खोलना तो ये सवाब का काम है। इन यजीदियत की जो हरकतें इन्होंने की हैं, अभी वो बता रहा था मोहसिन नकवी की जी 500 पता नहीं 65 कितने लोग हमने गिरफ्तार कर लिए, ये इनकी खबर है। एक्चुअली कितने गिरफ्तार है कोई पता नहीं है। और जिस तरह की शेलिंग की है, आप हॉस्पिटल में जाएं, हॉस्पिटल में मैं गया हूं आज क्लिनिक पे, वहां इवन बच्चे लोग वो शदीद शेलिंग से मुतासर हैं। हॉस्पिटल के अंदर कलसूम चौक के ऊपर जो शेलिंग की है, वहां के रहने वाले, वहां के हॉस्पिटल्स वाले लोग, उनके यहाँ सांस का प्रॉब्लम है, बिल्कुल अच्छा, एक प्रोटेस्ट करना, मुझे बताएं, एक आपका आईनी हक है, सबसे बड़ा जुर्म है। आपका बिल्कुल आईनी हक है, आपका आईनी हक है, इसको मैं पहले ही इंडोर्स कर चुकी हूँ। बट हैविंग सेड दैट, एक ऐसे टाइम पर कि जहाँ पर अभी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर गए हैं, सऊदी डेलीगेशन ने आना है, एससीओ आना है, ये तो एक आपकी तरफ से भी स्ट्रैटेजाइज चीज़ जो है वो नज़र आ रही है ना, वो भी चीज़ है। प्लस आपने जिस तरह ये बात की कि बच्चे जो हैं वो अस्पतालों में पड़े हुए हैं, अब बच्चे बेचारे अस्पतालों में पड़े हैं, और जिस शख्स ने लीड करना था और जिसका कल से इंतज़ार है वो कहीं गायब है, तो वो तो ऐसे लगता है कि जैसे इनको जो है वो ईंधन, जो बच्चे हैं उनको ईंधन बनाकर, और जो आम आदमी उनको ईंधन बनाकर, वो खुद जो है वो कहीं और जो है वो चले गए हैं, एंड बाय डिजाइन चले गए हैं। देखें, 2 बातें बड़ी अहम है। एक तो बड़ी अहम ये है कि जिन लोगों ने ये जो हरकतें की हैं, या जो कुछ इन्होंने रास्ते ब्लॉक किए हैं, और या जो शेलिंग की है, एक्सपायर्ड शेलिंग की है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे और अदालतों में भी जाएंगे। ये जुर्म किया इन्होंने एक्सपायर्ड शेलिंग करके, उससे जो जहरीला मवाद निकलता है, या जो डायरेक्ट इन्होंने फायरिंग की है, हमारे कई कारकुन जख्मी हैं डायरेक्ट फायरिंग। वो ये कह रहे हैं लॉन्ग रेंज टीयर गैस शेल जो है वो आपकी साइड से भी आ रही थी, वो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं, इन बातों पे छोड़ें आप। अच्छा, अब आप अली अमीन गंडापुर की बात कर रहे हैं। भाई, अली अमीन गंडापुर अपने एक केपी हाउस में, जो कि उनका घर भी है, उनका दफ्तर भी है, मुझे बताएं वहां वो गया है सेफली। वहां रेंजर्स ने किस तरह और पुलिस इस्लामाबाद ने गासबाना हमला किया, ये प्रोविंशियल कानून के ऊपर हमला है। अनप्रेसिडेंटेड जरूर है, बट आप लॉयर हैं, आप ये मुझसे बेहतर समझते हैं। अगर एक शख्स मतलूब है, असला केस, शराब केस वाला जो है उसमें अगर वो मतलूब है, और पुलिस अगर आके उसको अरेस्ट कर रही है, सर फॉरेन सॉइल तो नहीं है ना, वो कोई एम्बेसी तो नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। आई मीन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कानूनी तौर पर बता दूं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। सर पर नो गो जोन तो नहीं है ना, प्रॉपर्टी बिलोंग टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंस के अंदर अगर आपने दाखिल होना है तो यूं समझे आप केपी के अंदर दाखिल हो गए हैं। फिर आप जब तक केपी के की गवर्नमेंट से, उनके आईजी से परमिशन नहीं लेंगे, वो आप किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। ये आप किसी और सूबे के किसी भी टेरिटरी के अंदर दाखिल हो गए हैं। दैट इज द डिफरेंस। इसलिए आपको एंटिटी को आपने जो उससे आगे चले, मारिया मेरी बात मुकम्मल होने दें। जो उसके अंदर आप घुसे, आपने वहां के लोगों को यरगमाल बनाया, वहां अली अमीन गंडापुर को आपने हिरासत में लिया,
अब हिरासत में लेने के बाद वो किधर है, ना वो आपने उसकी गिरफ्तारी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है या आप उसको उठा के ले गए हैं या इलीगल कन्फाइनमेंट में है। आपका फर्ज है कि आपके सामने सारी पब्लिक आप के सामने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पूरे ये मीडिया के सामने आप आई एग्री, ये जवाब जो है मोहसिन नकवी साहब ये नहीं कह सकते, राइट, मोहसिन नकवी साहब ये नहीं कह सकते रिपोर्टर से कि जी आप बता दें किधर है वजीर दाखिला, आप मोहसिन नकवी साहब जवाब तो देना होगा।